नमस्कार। पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे मूल्यांक 5 वालों के लिए। मूल्यांक 5 वाले कौन होते हैं, मूल्यांक 5 वालों की कमियां क्या होती हैं, मूल्यांक 5 वालों की खूबियां क्या होती हैं, और ये जो आने वाला 2026 है, ये अपनी कमियों को दूर करते हुए आप इसका कैसे वेलकम करें। ये 2026 आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है, मेन मकसद भी मेरा इस वीडियो को बनाने का यही है। तो बिना देर किए चलिए इस अंतर यात्रा की यात्रा पर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि जो भी ये मूल्यांक 5 वाले होते हैं, ये किसी भी महीने के जिनका जन्म 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को होता है, उनका जो अंक है वो मूल्यांक 5 कहलाता है। मूल्यांक 5 वाले जो होते हैं, ये चूंकि बुध ग्रह इसके स्वामी होते हैं। मूल्यांक 5 वालों के जो देवता होते हैं वो श्री गणेश जी होते हैं, क्योंकि बुधवार का जो दिन है वो श्री गणेश जी का मान्य है शास्त्रों में। और इनके देवता भगवान विष्णु होते हैं, नारायण होते हैं। आप चाहे गणेश जी की आराधना करिए, चाहे विष्णु जी की आराधना करिए, चाहे बुद्ध देव की आराधना कीजिए, तो इससे आपको बहुत पावर मिलेगा, आपके रुके हुए सब कार्य पूरे हो जाएंगे। बात करें यदि आपके नेचर के कि आप की जीवन शैली क्या है, तो सबसे पहली जो चीज है, ये मूल्यांक 5 वालों में ये चीज देखने को मिलती है कि सबसे ये विचार के बहुत अच्छे होते हैं, इनके ये विचारवान होते हैं, विचारशील होते हैं, और ये साहसी भी बहुत होते हैं। किसी कार्य को करने में ये पीछे नहीं हटते हैं, किसी कार्य को करने में ये हिम्मत नहीं हारते हैं, हिम्मत वाले होते हैं। जो भी बात है स्पष्ट बोलते हैं, स्पष्ट अपनी बातों को रखना जानते हैं, और व्यवहार कुशल होते हैं, सभी से बहुत अच्छे से व्यवहार बनाकर रखते हैं, मृदुभाषी होते हैं, सहजता सरलता इनके अंदर पाई जाती है, देखी जाती है। सबसे बड़ी जो चीज है, ये परिवर्तनशील बहुत होते हैं। इनको हमेशा लगता है कि कुछ परिवर्तन करना है, कुछ नया करना है, तो ये हमेशा परिवर्तन की तलाश में रहते हैं। सबसे एक और चीज इनमें देखी जाती है कि ये नए अनुभव, नए ज्ञान की भी तलाश करते रहते हैं। सदैव इनके अंदर कुछ सीख लेने की, कुछ नया कर गुजरने की प्रबल क्षमता देखी जाती है। और इनके जो विचार होते हैं ये बहुत सकारात्मक होते हैं, बहुत ये लोग स्पष्ट वक्ता होते हैं, अच्छे प्रवक्ता होते हैं। जो भी अपने विचार को रखना है ये भली भांति क्लियर कट रख देंगे आपके सामने, कोई उसमें लाग लपेट नहीं होती है। और ये सभी के साथ बहुत ही अच्छे से पूर्ण व्यवहार करते हैं, तर्कशील होते हैं। किसी भी बिंदु पर अगर इनसे बात की जाए तो ये वहां तक आपको एक रास्ता दिखा देंगे, तर्क करते करते कहीं ना कहीं उस बिंदु पर ले जाके आपको दिखा देंगे। और नजरिया इनका बिल्कुल स्पष्ट होता है, साफ होता है, ये कहीं से भी घुलमुल नहीं करते हैं। अगर इनकी कमियां, अच्छाइयों के साथ साथ यदि इनकी कमियों की बात की जाए तो ये थोड़ी सी अस्थिरता इनके अंदर देखी जाती है, थोड़ी सी। जैसे कि कोई भी निर्णय लेते हैं लेकिन निर्णय को बार बार ये बदल देते हैं, और ये इनके लिए कहीं ना कहीं बैक होने का कारण बन जाता है। दूसरों की बातों को भी ये थोड़ा सा नजरअंदाज कर देते हैं अपनी बातों के आगे। तो कहीं ना कहीं कहा जाए कि ज्यादा आत्मविश्वासी होने के कारण ये कहीं ना कहीं ये माइनस पॉइंट है इनके अंदर। इससे इनको बचना चाहिए, दूसरों की बातों को सुनकर ही इनको जवाब देना चाहिए। आप करिए ना करिए वो बात की चीज है, और अपने निर्णय पे अडिग रहना चाहिए। अपने आपने जो निर्णय ले लिया उसमें स्थिर रहें, अस्थिरता को नहीं आने देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप दूसरों से कोई उम्मीद ना करें, क्योंकि आप जब भी उम्मीद करते हैं दूसरों से और उम्मीद आपकी पूरी नहीं होती है तो आपको कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, निराशा लगती है, और कहीं ना कहीं वो आपके हार का भी एक पॉइंट बन जाता है। तो आप दूसरों पे बहुत भरोसा ना करें, बहुत उम्मीदें ना लगाएं, आप खुद पे भरोसा रखें। आप चूंकि बुध ग्रह से ब्लेस्ड हैं, आपके ऊपर स्वयं भगवान नारायण और भगवान गणेश जी की असीम कृपा है, तो आप अपने ऊपर ही भरोसा रखें, अपने निर्णय पे भरोसा रखें। आप जो भी निर्णय लेंगे वो 100% आप सही लेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा आपके सामने बहुत ही पॉजिटिव आएगा। तो सबसे बड़ी तो ये चीज़ है कि आप स्वयं पर ही भरोसा रखें। यदि हम बात करें
कि आपके लिए ये जो आने वाला 2026 है ये कैसा रहेगा। तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग प्रसन्न हो जाइए, खुश हो जाइए, मुस्कुराइए कि आप इस साल में प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आने वाला 2026 है ये आपके लिए एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन साल होने वाला है। यूं तो ये जो साल है ये सूर्य का साल है, सूर्य से, लेकिन आपके लिए साल जो है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपके जो ग्रह भी हैं वो उसके जो देवता हैं वो भगवान नारायण हैं। तो गीता में कहा ही है भगवान ने कि ग्रहों में मैं सूर्य हूँ, तो इसलिए आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साल होने वाला है। नारायण को ध्यान करिए। और सबसे बड़ी जो चीज़ है आप लोगों को बताऊं कि इस साल आपके लिए क्या लेकर आया है, क्या देने वाला है। तो नए अवसर तो आपको 100% मिलने के योग बन रहे हैं। कोई भी आपका नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। यदि आपको देखा जाए कि यदि आप जॉब में हैं तो निश्चित तौर पे आपको इस साल में पदोन्नति मिलेगी, आपके कैरियर में तरक्की मिलेगी, उन्नति होगी। यदि आप कहीं भी अगर देखा जाए कि आप स्टूडेंट है तो आपकी शिक्षा अच्छी जाएगी। आर्थिक स्थिति आपकी 100% मजबूत होने की संभावना है। और यदि आप ट्रेवल के कार्य से जुड़े हैं या मीडिया से या किसी भी तरीके का डिजिटल बिजनेस से यदि आप जुड़े हैं तो बिल्कुल आपको यहाँ पे उन्नति तरक्की का योग बन रहा है। सरकारी क्षेत्र में यदि आप हैं तो यहाँ भी आपको विशेष सफलता का योग है। यदि आप जॉब में हैं यहाँ भी आपको सम्मान मिलेगा, आपका सम्मान में बढ़ोतरी होगी। और जो लोग नए अवसर की तलाश में हैं 100% उनको इस साल में नए अवसर कहीं न मिलते हुए नजर आ रहा है। यदि आप राजनीति में हैं तो नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है राजनीति में। और बात करें यदि रिश्तों की तो रिश्तों में बहुत ही स्थिरता रहेगी। रिश्तों में भी, घर परिवार में, समाज में आपको सम्मान मिलेगा। और बात करें यदि प्रेम जीवन की तो प्रेम जीवन में भी आप सुख का अनुभव करेंगे। वो प्रेम चाहे परिवार के साथ हो, चाहे आपका कोई प्रेम प्रसंग हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। वहाँ भी आपको सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। और बात करें आप परिवार की तो पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा रहेगा। संबंध आपके सभी से परिवार में बहुत अच्छे रहेंगे, मजबूत रहेंगे। कहीं पे कोई खटपट थी भी तो भी दूर हो जाएगी। और ये साल आपको 2026 रिश्तों में बहुत मजबूती देने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो आप लोगों का ये साल बहुत अच्छा होगा। मानसिक तौर पे आप ऊर्जावान रहेंगे। खान पान पे थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये साल बढ़िया ही बढ़िया रहेगा। थोड़ी सी सर्दी जुकाम का योग हल्का फुल्का दिख रहा है, लेकिन उससे भी आप बच कर रहें। खान पान पे विशेष आप ध्यान रखें तो स्वास्थ्य आपका बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। अगर पहले से आपको कोई दुख तकलीफ ऐसे शारीरिक कष्ट था तो वो भी इस साल दूर होने की संभावना है। एक सलाह मैं यहाँ आप लोगों को जरूर दूंगी कि आप नकारात्मकता से जरूर बचें। अपने जो भी आपके रिश्ते हैं उनको थोड़ा समय दें। रिश्तों को समय देने से जो भी थोड़ी सी ऊंच नीच है वो सब दूर हो जाएगी। और कहीं भी अगर कोई निगेटिव बात कर रहा है, निगेटिविटी आपको दिख रही तो उससे अपने आप को बचा लें। कहने का मतलब कि कोई किसी भी तरीके की निगेटिव चीजों से आप अपने को बचा कर रखें। बाकी आप बहुत ऊर्जावान रहेंगे। चूंकि ये जो साल है इसमें अगर रेमेडी की बात करूं कि यदि आपके कहीं भी किसी तरीके से कोई इब्बट है तो उसको कैसे आप सुधार करके बेहतर बना सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि आपका अंक जो है वो बुध ग्रह है और बुध ग्रह स्वयं बुद्धि के दाता हैं। श्री गणेश जी बुद्धि बल के दाता हैं बुध ग्रह। और स्वयं गणेश जी और भगवान विष्णु से उनके वो संरक्षक में रहते हैं। भगवान विष्णु के को ही अपना आराध्य बुध ग्रह ने माना है। तो आप लोग भगवान गणेश जी की आराधना करें या भगवान विष्णु की आराधना करें। कुछ नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए उनके स्तोत्र सुनिए, चालीसा ही कर लीजिए। नहीं रोज कर सकते हैं तो भी आप बृहस्पतिवार को तो निश्चित तौर पे कर लिया करें या बुधवार को जरूर गणेश जी की चालीसा कर लिया करें। और बुधवार को प्रयास करें कि हर प्रत्येक बुधवार को यदि आप कर सके तो कोई हरी चीज का दान कर दे। जैसे हरा चारा ही चाहे गौ को खिला दें, या आप बुधवार के ही दिन कम से कम
भगवान गणेश जी के सामने गणेश जी का चालीसा पढ़ लें, या भगवान का सूर्य देव को आप अर्घ्य दें, क्योंकि जैसा मैंने भी कहा भगवान विष्णु वही ग्रहों में सूर्य हैं, तो आप उनको अर्घ्य दे सकते हैं। इस तरीके से आप अपने जीवन को बहुत सुखद और सुखमय बना सकते हैं। और ऐसा करके देखिए, हर जगह मंगल ही मंगल होगा, क्योंकि आप तो यूं भी ब्लेस्ड हैं बुध ग्रह से और श्री गणेश जी से, भगवान नारायण से, तो फिर क्या सोचना है, करके देखिए, निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा।